अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है मैं ओवरऑल बता देता हूँ। इस क्वेश्चन की हेडिंग क्या है? राठी लिमिटेड, RATHEE, राठी लिमिटेड, ये क्वेश्चन की आपकी हेडिंग है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन दी है हमने इशू होने की, मतलब कि हमें इशू करने 1,00,000 शेयर, लेकिन मेरे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो रिसीव्ड हुई है 1,90,000 शेयर्स की। मतलब कि शेयर क्या हो गए? ओवर सब्सक्राइब। ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, जो ये केस हो गया ये हो गया आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर जो 1,00,000 शेयर जो इशू करे जा रहे हैं ये करे जा रहे हैं 10 रुपीज के हिसाब से, प्लस 60% प्रीमियम। मतलब 10 का 60% कितने हो गए? 6 रुपए। बात के लिए 10 की तो शेयर की प्राइस हो गई और 6 रुपीज का क्या हो गया? प्रीमियम। तो जो टोटल शेयर इशू करे जा रहा है वो करा जा रहा है 16 रुपए का। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, 6 रुपए का प्रीमियम हो गया। क्लियर है? अब इसके अंदर एक तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट करिए कंबाइंड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड है। उसके बाद एक है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है जी, यहां से यही कहना चाह रहा है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 6 रुपए के हिसाब से है, जिसमें 4 का तो प्रीमियम है, 4 का प्रीमियम है तो 2 रुपए हो गए शेयर कैपिटल के और 4 हो गए आपके प्रीमियम के। क्लियर है? तभी तो टोटल 6 रुपए बन गए ये। ठीक है, अब क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बचा कुचा। अब बचा कितना है? 10 में से 2 गए तो कितना बच गया? 8 रुपए का ये बच गया और 2 का प्रीमियम बच गया, तभी तो आपको 10 रुपए का ये हो गया। ये कहना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि जो शेयर है 10 रुपए का तो ये हो गया और 6 का प्रीमियम हो गया, तभी तो ये बन गया आपका 16 रुपए का। आई होप आपको मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो 1,90,000 है, अब जो 1,90,000 है इसकी भी 3 कैटेगरी है। इसकी क्या 3 कैटेगरी में ये आए हैं? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। हमने 3 कैटेगरी अलॉट करी है। ए कैटेगरी में है जिसने 10,000 शेयर मांगे थे। मैं क्वेश्चन की वर्डिंग इधर लिख रहा हूं, एप्लीकेशन जिसने मांगे थे और हमने अलॉट करे थे। ये देखिए अलॉट। ए कैटेगरी के अंदर जिसने 10,000 शेयर मांगे थे उसको हमने कुछ नहीं दिया। बी कैटेगरी में 1,00,000 मांगे थे, हमने उसको कितने दिए हैं? 50,000 दिए हैं। तो एक मोटा मोटा बात बोलूं आप लोगों से, 1,00,000 मांगने वाले को हमने 50% अलॉट करें। ये तो कह रहा है जिसने 1,00,000 मांगे उसको हमने 50% अलॉट करें, तभी तो 50 शेयर हो गई। ठीक है सर। बाकी जो थर्ड कैटेगरी जिसने 80,000 मांगे हैं उसको हमने कितना दिया है? सर आपने उसको, आपने क्या, कंपनी ने उसको 50,000 शेयर क्या करे हैं? अलॉट करे हैं। इतना क्लियर हो गया? ये तो क्वेश्चन की वर्डिंग है। ठीक है, अब जितना भी एक्सेस मनी आएगा, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो भी एक्सेस मनी है, जितना भी एक्सेस आएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जितना भी एक्सेस आएगा वो सारा एडजस्ट करा जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। मतलब यहां पर भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। जो भी एक्सेस आ रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, जितना भी एक्सेस है वो सारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके जी, अब क्वेश्चन की वर्डिंग देखिए आप लोग। क्वेश्चन ने फिर क्या कह रखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है अली। अली, अली कौन है? एक शेयर होल्डर है। अली कौन है? एक शेयर होल्डर है जो बिलोंग करता था कैटेगरी बी में। अली किस में आता था? कैटेगरी बी में। ठीक है, अब जो अली है जो कैटेगरी बी में आता था उसने 1,000 शेयर पर, उसने 1,000 शेयर मांगे थे, उसने अप्लाइड करे थे 1,000, उसने अप्लाइड करे थे 1,000 शेयर।
उसने 1000 रुपए पर पूरे अमाउंट दे दिया। ये तो लिखा हुआ है, अली हु बिलोंग टू कैटेगरी बी and had applied 1000 shares paid the entire amount of his share at the time of application। उसने एप्लीकेशन के साथ ही एप्लीकेशन के समय पर तो पूरा अमाउंट दे दिया। भाई शेयर पे कितना अमाउंट आना है टोटल? सर शेयर पे टोटल जो अमाउंट आता है वो तो 16 रुपए। अब जो अली है उसने 1000 शेयर पर पूरे ही 16 रुपए दे दिए। अली ने 1000 शेयर मांगे थे, अली को उम्मीद थी इसको पूरे 1000 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन हमने 1000 शेयर तो पूरे किसी को अलॉट ही नहीं करे हैं। मेरी बात ध्यान से समझा, अली ने 1000 शेयर मांगे थे, उसने 1000 शेयर के हिसाब से पूरा 16 रुपए दे दिए, मतलब 16,000 रुपए उसने एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिए। देखिए एप्लीकेशन के टाइम पर ये पूरा अमाउंट मिल गया, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर ये पूरा अमाउंट मिल गया। रिसीव्ड एट द टाइम लिख लो, ये अच्छा वर्ड है, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर पूरा 16,000 रुपए हमें क्या मिल गया इनसे। बात क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ओके सर, बढ़ जाएं आगे बच्चे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है बाली। शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर का नाम क्या है? बाली। एक शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर का नाम है बाली, जो कैटेगरी सी में बिलोंग करता था। जो किस में बिलोंग करता था? कैटेगरी सी में। दिखाई दे रहा है? अब जो बाली है उसको 1000 शेयर अलॉट करे थे। उसको क्या किया था? 1000 शेयर अलॉट करे थे। बाली को 1000 शेयर अलॉट करे थे। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बाली को 1000 शेयर अलॉट करे थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। ये तो कहना चाह रहा है, ध्यान देना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर क्या एडवांस है? अरे हाँ जी सर एडवांस है, क्योंकि एक्सेस मनी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो एडजस्ट करी जा रही है, तो एडवांस तो भाई। तो भाई क्या करा जाएगा? इस अलॉटमेंट के साथ इसका अप्लाइड भी निकाला जाएगा, जिससे कि आपकी एक्सेस मनी पता चलेगी कितने रुपए पहले आ चुके हैं। अब जो डिफरेंस आएगा वही तो आपका क्या होगा सर? वो हमारा होगा, क्या होगा वो हमारा? सर वो हमारा अब ये होगा हमारा एडवांस, और उसी के बेस हम कॉल सिनेरियो निकालेंगे। ठीक है जी, मैं आगे मूव ऑन करूं बच्चे? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, इतना हमको क्लियर है। अच्छा एक काम करता हूं, मैं पहले टेबल बना देता हूं मैं पहले टेबल बना देता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है जी, ओके। अब टेबल की बात करूं मैं आप लोगों के साथ। टेबल बनाए, एनालिसिस टेबल। अच्छा बच्चों मैं कुछ एडिशन करवाऊं टेबल पे, जिससे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आए ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। एनालिसिस टेबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस टेबल बनाना, क्योंकि यदि ये बन जाए तो पूरा क्वेश्चन हो ही जाता है। एनालिसिस टेबल, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। जहां पर भी आप लोगों को कंसंट्रेशन है, कृपया सारा कंसंट्रेशन यहीं पर ले आना। देखिए अब जब भी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी एप्लीकेशन पर प्रीमियम हो तो एक प्रीमियम का अलग से कॉलम बना देना, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैं बताता हूं, एक मिनट को। कैसे लिखते हैं? कैटेगरी, कैटेगरी शेयर अप्लाइड, कैटेगरी शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है मनी रिसीव्ड, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है मनी रिसीव्ड। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेसिकली ये जो हम काम करते हैं एनालिसिस टेबल, ये एप्लीकेशन के लिए हम करते हैं। एनालिसिस टेबल जो बनाते हैं वो एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं। एप्लीकेशन पे यदि प्रीमियम भी, इसलिए मैंने प्रीमियम का भी अलग से बना दिया। ये मैं आपको पहले नहीं बताया था, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया था कि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको इसकी जरूरत समझ में नहीं आएगी। मनी रिसीव, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, देन एक्सेस। अब जो एक्सेस में अमाउंट आएगा ना, वो आएगा मनी रिसीव में से शेयर कैपिटल हटाओ और सिक्योरिटी प्रीमियम हटाओ, देन फिर आपको जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा एक्सेस। क्लियर है? अब इसको कहां एडजस्ट करें? सिर्फ इसके अंदर सर एक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देन क्या आएगा? बैंक।
देन क्या आएगा, बैंक। एक सेकंड रुकिए, ओके। देन फिर आएगा आपका बैंक, ठीक है। ये आपके कॉलम्स बन गए, ठीक है जी स्टूडेंट, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए कैटेगरी कितनी है, सिर्फ 3 कैटेगरी है। अब देखिए एक बात ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटेगरी बी के अंदर। मैं कैटेगरी बी को किस तरीके से लिखूं ये देखना, ए बी, और बी में मैं 2 बना देता हूं। बी के अंदर एक फर्स्ट हो गई और एक सेकंड हो गई। मैं बी के अंदर आप जाऊं को डिवाइड कर रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। और एक हो गई कैटेगरी सी। बात क्लियर, 3 कैटेगरी हो गई। बी के अंदर 2 डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक कैटेगरी ऐसी बनेगी जिसमें मैं पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, फोकस करना इधर ही। ए कैटेगरी के अंदर कितने मांगे गए थे, सर 10,000 मांगे थे। दिए कितने थे, सर कुछ नहीं दिए थे। सी कैटेगरी देखो पहले, 80,000 मांगे थे, दिए कितने थे, सर 50,000 दिए थे। ठीक है जी। अब बी कैटेगरी के 2 पार्ट करो आप लोग। सर 2 पार्ट क्यों करें, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। बी कैटेगरी के 2 पार्ट करो। अच्छा जी, एक तो जो अली है ना, अली, इस सेकंड कैटेगरी में अली वाली बात लिखो। सेकंड कैटेगरी में अली की लिखो। अली, तुमने क्या करा, 1000 शेयर मांगे थे और तुमने वो 1000 शेयर पर पूरा ही एडवांस दे दिया। ये तो सीन बनना है क्वेश्चन के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अली की कैटेगरी को अलग से बाइफरकेट किया है। अब देखो टोटल लगाओ पहले आप इसका टोटल लगाओगे। आपको ये कितने एप्लीकेशन, सब 1,90,000 की ये एप्लीकेशन है और ये हो गई आपकी कितने की, 1 लाख की। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। अब जो कैटेगरी बी है ना, इसी पे मैं आपका एनालिसिस करवा रहा हूँ, बिल्कुल सुनना। कैटेगरी बी में क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे निकालते हैं, हमेशा हम ऐसे तो निकालते हैं, अलॉटेड अपॉन एप्लीकेशन, ऐसी तो निकालते हैं। मैं वही करवा रहा हूँ आपको। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक परसेंटेज निकलवा देता हूँ कि कितने परसेंट हम शेयर अलॉट कर रहे हैं। परसेंटेज निकाल के मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं। अब देखिए एप्लीकेशन कितनी आई थी कैटेगरी नंबर बी के अंदर, सर कैटेगरी नंबर बी के अंदर 1 लाख की एप्लीकेशन आई, लेकिन हम अलॉट कितने कर रहे हैं, 50,000। यदि आप परसेंटेज निकालो, 100 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया सर, 50%। मतलब कि 50% शेयर हम क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। यदि 1 लाख की एप्लीकेशन आई तो 50,000 देंगे, 80,000 की आएगी तो 40,000 देंगे, 500 की एप्लीकेशन आएगी तो 250 देंगे, 1000 की एप्लीकेशन आएगी तो 500 देंगे। ये तो मैं निकालना चाह रहा हूँ। हम इस कैटेगरी के अंदर 50% ही तो अलॉट करें कैटेगरी नंबर बी के अंदर। बात समझ में आ रही है कैसे निकाला मैंने। अच्छा जी, अब कितने बच गए, सर 1000 तो ये हो गए। अब इसमें कितने थे, सर ये थी 1 लाख की एप्लीकेशन थे, 1000 तो अली वाले हो गए। अब कितने में सर ये बच गए 99,000 की। बात समझ में आ रही है। अब कितना दे रहे हैं, सर हम इस कैटेगरी के अंदर 50% ही तो अलॉट कर रहे हैं। 99,000 का 50% कितना हो गया, सर ये हो गया हमारा 49,500। देखिए मैंने क्या करा है, बेसिकली मैंने इसमें क्या करा है, मैंने ये पता कर लिया ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। ये काम बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूं, इससे क्वेश्चन आसानी हो जाए, क्वेश्चन में आसानी हो। मैंने ये निकाल लिया कि भैया हम कितने परसेंट अलॉट करते हैं एप्लीकेशन का। इसको मैं क्या बोलूंगा, एप्लीकेशन का कितना परसेंट मैं अलॉट कर रहा हूं। सर 1 लाख की एप्लीकेशन थी तो हमने 50 अलॉट कर, तो मैंने परसेंटेज निकाल ली, मैंने 50% अलॉट किया। 1 लाख की एप्लीकेशन आएगी तो उसको 50% में अलॉट करूंगा, मतलब कि 50,000 अलॉट करूंगा। तो बच्चों 1000 शेयर की एप्लीकेशन आई तो कितना करूंगा, 599,000 शेयर की एप्लीकेशन आई तो कितना अलॉट करूंगा, 49,500। बात तो वही पड़ गई, 50,000 ये हो गया और 1 लाख ये हो गया। मैंने वही तो बाइफरकेशन किया है। बताइए क्या मेरी इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया, मैंने ये निकाल लिया एप्लीकेशन का कितना परसेंट में अलॉट करता हूँ, एप्लीकेशन का कितना परसेंट अलॉट करता हूँ। तो मैंने निकाला 50%। तो मैंने 50 जो 1 लाख है ना, बी कैटेगरी के ना 1 लाख है, 1 लाख पे एक तो 1000 में बाइफरकेशन करा अली, क्योंकि उसने पूरा दे दिया, उसको 50% 500 पे कितने बचे 99,000, उसका 50% 49,500। अब टोटल करके देखिए 1,90,000 और 1 लाख आ गया। बच्चे लोग मनी रिसीव का मतलब क्या है, सब मनी रिसीव का मतलब अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मनी रिसीव का मतलब क्या है, आप सब लोग ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। मनी रिसीव का मतलब क्या, अमाउंट रिसीव
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पर कितना अमाउंट मिला। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखिए अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, जनरली ए के अंदर तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख लो, अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो फर्स्ट टाइम करी जा रही है, जिसके लिए हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हम जो टेबल बनाने हैं इसलिए मैं लिख दिया। अब आप ये देखिए एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे कितना मिला है सर, 10,000 शेयर पे तो पूरा हमें, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको वो सीन दिखा देता हूँ, देखो आप सब लोग देखिए 10,000 शेयर पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जहां पे मेरा एरो है, कितने रुपए मिले, 6 रुपए। 10,000 शेयर पे कितने रुपए मिले हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम मार्किंग करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप लोग, ये देखिए 10,000 शेयर पर, 10,000 शेयर पर मुझे 6 रुपए तो मिले हैं, जिसमें से मनी रिसीव मेरा हो गया 6 रुपए का। शेयर देखो, शेयर कैपिटल तो फिक्स है ना 2 रुपए का, शेयर कैपिटल तो फिक्स है ना 2 रुपए का, और सिक्योरिटी प्रीमियम फिक्स है ना 4 रुपए का। बात क्लियर है। चक्कर जो होता है वो होता है आपका मनी रिसीव के अंदर, ओहो, जो चक्कर होता है ना वो होता है मनी रिसीव के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जो भी चक्कर होता है वो होता है आपका मनी रिसीव के अंदर। मनी रिसीव के अंदर हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमको एप्लीकेशन के टाइम पर मिलता है। बात क्लियर है, ध्यान दीजिए, मनी रिसीव का मतलब अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आई होप आपको मेरी बात अब सीधे दिमाग में क्लिक कर गई होगी। सर आप ये कहना चाह रहे हो जितना अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे मिलता है उसको हम बोलते हैं मनी रिसीव। हाँ बच्चों मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, 10,000 शेयर पे कितना मिला था सर, 10,000 शेयर पे तो 6 रुपए मिले थे। वेरी गुड। अच्छा जी, जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी कौन सी है मेरी, पहले थर्ड कैटेगरी का मूव ऑन कर लेता हूं मैं आप लोगों के साथ। जो मेरी थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी मेरी कौन सी है सर, 80,000 और 50,000। इस पे भी मुझे कितना मिला था सर, इस पे भी मुझे मिला था 6 रुपए। वेरी गुड। अच्छा जी, जो ये वाली कैटेगरी 99,000 और 49,500, ये वाली जो कैटेगरी है मुझे इस पे कितना मिला था सर, आपको इस पर भी, जो ये वाली कैटेगरी है 99,000 49,500, सर मुझे इस पर भी मुझे जो मिला था ना वो भी मुझे 6 रुपए मिले थे इस कैटेगरी पे। लेकिन 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 जो 1,000 कैटेगरी है ना इस पे मुझे कितना मिला था सर जी, इस पे तो मुझे पूरे 16 रुपए मिले थे। वेरी गुड। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो ये वाली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी ए कैटेगरी है, इसमें 6 रुपए मिले थे। चलो जो 49,500 जो ये वाली कैटेगरी है ना इस पे भी मुझे 6 रुपए मिले थे। देखो इस पे भी 6 रुपए मिले थे, या आपको समझाने के लिए इस पे भी 6 रुपए मिले थे। लेकिन जो ये वाली कैटेगरी इस पे कितने मिले थे अपने सर, 16 रुपए मिले थे। अरे जी हाँ सर, आज समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा जी, अब जो सी कैटेगरी है इस पे भी मुझे मिलते 6 रुपए। मेरी बात इतनी समझ में आई। मनी रिसीव का मतलब अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, मनी रिसीव में कैसे मल्टीप्लाई होगा सर, जितना मुझे एप्लीकेशन के टाइम पर मिला है। क्या बताइए, मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई। मैं सबके रिस्पॉन्ड का वेट कर रहा हूं, मुझे जल्दी से बताइए क्या इतना आपको क्लियर है या नहीं है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलिए, अब मनी रिसीव में सर बताइए तो कितने से मल्टीप्लाई होगा सर, जो मल्टीप्लाई होगा ना वो होगा जितना अमाउंट हमको एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है। वेरी गुड। मतलब कि सर ए कैटेगरी में 6 रुपए से होगा, बी में फर्स्ट वाले में 6 से होगा, सर बी के सेकंड वाले में 16 से होगा, और सर सी वाले में 6 रुपए से होगा। वेरी गुड, मजा आ गया, आपको समझ में आ गया तो ठीक है जी। स्टूडेंट्स आगे बढ़े। जी हाँ सब बढ़ते हैं आगे। अच्छा मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू 6, सर ये हो गए 60,000। इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन नाम की कोई चीज आए नहीं आपके दिमाग में। अच्छा जी चलिए, इसके लिए मैं पेन ही चेंज कर लिया। चलिए ये हो गए 60,000। वेरी गुड, मजा आ रहा है समझने में। अब ये कितना हुआ, 99,000 इंटू 6, 99,000 इंटू 6, सर ये हो गए 5,94,000।
बच्चों आपको हिंट बताओ मल्टीप्लाई करने की, इसको 1 लाख इंटू 6 के तो 6 लाख हो गया, 1000 इंटू 6 करो 6000 हो गया। मतलब कि सिंपल ये है कि राउंडिंग ऑफ में करके देखो, 1 लाख मान लो, 1 लाख इंटू 6 लाख हो गया। अब कितने कम है 1 लाख में, 1000 शेयर कम है, 1000 इंटू 6000 हो गया, तो 6 लाख में से 6000 हटा दो, 5,94,000 हो गया। नहीं समझ में आ गया, आगे समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो, 99,000 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब बाकी 1000 इंटू 16, क्योंकि इस पे तो 16,000 रुपए मिले हैं ना। फोकस करने वाली बात ये वाली है, इस पर जरूर फोकस करना जो हमें मिला है। क्लियर है? अब ये क्या, 80,000 इंटू 6, सर ये हो गया 4,80,000। क्लियर है? अब इसका टोटल लगा के देखिए, इसका टोटल कितना आएगा सर, ये हो गया 6 लाख प्लस 16,000, 6,16,000 प्लस 4,80,000, ये हो गया सर 10,96,000। अभी इसमें और भी बताना है मुझे, अभी इसमें मुझे और भी बताना है। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, मेरी बात पर जरूर फोकस करना। यदि मेरी बात समझने की कोशिश करोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको, वास्तविकता में मजा आएगा, क्वेश्चन करने का मजा अलग आएगा। अच्छा जी, सॉरी मैंने टोटल गलत किया था। अब ये कितना, 60,000 प्लस 5,94,000 प्लस 16,000 प्लस 4,80,000, इसका टोटल आएगा आपका 11,50,000। यही तो आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है, दैट विल बी नोन एज अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर जो पहली एंट्री आ रही होगी वो इसी अमाउंट से तो आ रही होगी। जो पहली एंट्री होती है ना वो किससे होती है, सब वो एंट्री होती है अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, दैट विल बी द अमाउंट इज 11,50,000। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंखों को खोल के काम करना, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना, उसके बाद ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। बात समझ में, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, इसी पॉइंट की वजह से हो गया। अच्छा जी चले आगे, बढ़ते चले आगे अपनी मंजिल की ओर। अच्छा जी चले मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब शेयर कैपिटल, अब 2 रुपए से आएगी, ये तो 4 का प्रीमियम है, अब इसको 2 रुपए से करो। सर ये किससे होगी, ये तो अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, अलॉटमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। 49,500 इंटू 2, बात समझ में आ रही है सर, ये हो गया 99,000 से। वेरी गुड। अब 500 इंटू 2, सर ये हो गया 1,000 से। वेरी गुड। अब ये 50,000 इंटू 2, सर ये हो गया 1 लाख से। वेरी गुड, मजा आ गया आपको यदि समझ में आ गया तो। अच्छा जी, इसका टोटल लगा दूं, मैं पेन चेंज कर देता हूं जिसकी कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो। सर ये टोटल कितना हो गया इसका, सर ये टोटल हो गया 2 लाख रुपीज का। समझ में आ गया, ये इसका टोटल हो गया। अच्छा जी, अब सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल लूं, पहले मैं कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई देखो जिससे शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई हो ना अलॉटमेंट से, उसी से ही सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अब ये कितना है, 49,500 इंटू 4, करिए 49,500 इंटू 4, सर ये आ गया 1,98,000। कितना आ रहा है, 1,98,000। क्लियर है, 1,98,000। अच्छा जी, अब ये आ गया 500 इंटू 4, ये आ गया सर 2,000। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर। ये 50,000 इंटू 4, सर ये आ गया 2 लाख रुपए से, 2 लाख। अच्छा जी बच्चे लोग एक काम करिए, आप लोग इसका टोटल लगाइए, मैं वापस पेन चेंज करूं, से टोटल में कंफ्यूजन ना। 1,98,000 प्लस 2,000, 2 लाख प्लस 2 लाख, सर ये प्रीमियम हो गया एप्लीकेशन पर 4 लाख रुपए का। जब आप सेकंड एंट्री देख रहे होंगे उसमें 4 लाख का ही प्रीमियम आ रहा होगा। क्वेश्चन की वर्डिंग अपना पे आती है, ये 4 लाख का प्रीमियम आ गया, 2 लाख शेयर कैपिटल में चले गए, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 11,50,000 चले गए। अच्छा जी, अब बच्चों अब और इंपॉर्टेंट बात करते हैं आप लोगों के साथ। अब आप एक काम करिए, अब आपने क्या करें सर, अब आप ना एक्सेस मनी निकालिए। सर एक्सेस मनी, हाँ जी बच्चे लोग एक्सेस मनी निकालिए। अब आप लोग एक्सेस निकालते हैं, कैसे निकलेगा एक्सेस, निकालने कैसे निकलेगा एक्सेस, सर मनी रिसीव्ड में से शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को माइनस करो। मतलब कि 60, पहले केस में 60,000 माइनस डैश माइनस डैश, तो ये आगे 60,000। क्लियर हो गया एक्सेस। सेकंड केस में 5,94,000 माइनस 99,000 माइनस 1,98,000, सर ये एक्सेस आ गया 2,97,000 का। बात क्लियर है, क्योंकि प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद ही तो एक्सेस बचेगा। पहले तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट करोगे और उसके बाद कुछ एक्सेस बचा देन आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर हो गया। फिर देखिए 16,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, दैट द एक्सेस विल बी 13,000। स्टेप वाइज चलते चल रहे हैं हम आपके साथ। 4,80,000 माइनस 1 लाख माइनस 2 लाख, दैट विल बी 1,80,000। बताइए क्या इतना एक्सेस क्लियर है? मैं आपका रिस्पॉन्ड का वेट कर रहा हूं, सब लोग बताइए, फिर आप एक्सेस का टोटल लगाइए।
क्या क्लियर हो गया सबको? इतना बताइए मुझे एक बार। सर ये एक्सेस आ गया 5,50,000 का। कितना आ गया एक्सेस? सर ये एक्सेस आ गया 5,50,000 का। ठीक है जी, वेरी गुड। कितना एक्सेस आ गया? सर ये एक्सेस आ गया 5,50,000 का। और सिंपल तरीके से बताओ सोचने का तरीका, 11,50,000 में से ना 2 लाख को 4 लाख माइनस कर दो। ये 11,50,000 है माइनस 2 लाख माइनस 4 लाख, यही तो बचेगा। 5,50,000 हम वही तो कर रहे हैं। मनी रिसीव माइनस शेयर कैपिटल माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम, यही तो कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम निकालेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट एडजस्ट करा जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब और इंपॉर्टेंट बात आएगी आप लोगों के साथ, बिल्कुल आंख यहीं पर ही बनाए रखना अपनी आंखें। अब देखिए 60,000 कहीं पर नहीं जा रहा है, ये सर रिफंड कर रहा है, ये चले गया बैंक में। क्लियर हो गया जी? हाँ सब बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब देखिए फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल कितने की है? सर ये फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल है। अब आप इसको देखिए मेरे साथ, देखिए आप इसको, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल है हमारी, सर ये है 10 रुपए की। क्लियर है? फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल कितने की? 10 की। तो इसमें कितना अमाउंट लिखा जाएगा? सर 10 रुपए लिखा जाएगा। वेरी गुड, चले आगे जी। हाँ सर बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट लिखा जाएगा? सर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पर ये 10 रुपए के हिसाब से हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है जी, पहले वाले में तो कुछ भी नहीं गया, वो सीधे बैंक में चले गया। सेकंड वाले में देखिए एक्सेस कितना है? 2,97,000। अब चेक किससे करते हो? अलॉटमेंट की हेल्प से चेक करते हो। 49,500 इंटू 10, मतलब कि 4,95,000 तक का हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रख सकते हैं। लेकिन एक्सेस कितना है? सिर्फ 2,97,000 है, तो पूरे इसमें आ गए 2,97,000। बात क्लियर? कुछ भी वापस करने की जरूरत नहीं है। दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा चेक करिए। 500 इंटू 10, मतलब 5,000 तक तो हम एक्सेस रख सकते हैं। यदि उससे ऊपर कुछ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। ओहो, एक्सेस कितना हो गया? 13,000 का, लेकिन रख कितना सकते? 5,000। बताइए स्टूडेंट्स कितना बच गया? सर 8,000 बच गया। बोलो वापस करा जाएगा। इतना क्लियर हो गया? जी हाँ सब बिल्कुल क्लियर हो गया, मजा आ गया। वेरी गुड। अच्छा दोबारा चेक करें, इसमें भी एक्सेस है। कितना है? 50,000 इंटू 10 के हिसाब से चेक करो, सब 5 लाख तक हम रख सकते हैं। बस एक्सेस तो 1,80,000 में पूरा रख दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है? वेरी गुड। चले बढ़े आगे। अब टोटल लगाइए आप लोग इसका। आप तो एक सिंगल लाइन करके पूरा टोटल लगा देना, मैं तो आपको समझाने के लिए किया है। अच्छा जी, बैंक में चले गए 68,000। बोलिए बैंक में कितना गया? 68,000। फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट करा जाएगा? टोटल करिए 2,97,000 प्लस 5,000 प्लस 1,80,000, दैट द अमाउंट विल बी 4,82,000। स्टूडेंट समझ में आ गया इतना? अब देखिए, अब आप एंट्रियों को चेक करना शुरू करोगे ना, अब मजा आएगा। अब देखिए पहली एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बच्चों अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब यदि ध्यान से अब नहीं सुना तो फिर मजे नहीं आएंगे। अब ध्यान से समझना आप लोग। अब देखिए जो पहली एंट्री होगी इसी से तो होगी 11,50,000 से। क्यों होगी? क्योंकि सर पहली एंट्री होती है अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर है फर्स्ट एंट्री? और सेकंड एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, टू फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस 4,82,000, टू बैंक 68,000। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, दोबारा सोचिए इस एंट्री को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट एंट्री होगी अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, पूरा 11,50,000 से। जो सेकंड एंट्री होगी ना आपकी, जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी मनी रिसीव डेबिट, वो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11,50,000 से डेबिट होगा, शेयर कैपिटल 2 लाख क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख से क्रेडिट होगा, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल मतलब कॉल्स इन एडवांस 4,82,000 से क्रेडिट होगा, और बैंक क्रेडिट होगा 68,000 से। फर्स्ट और सेकंड एंट्री आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर थर्ड की। देखिए जो बेसिकली टेबल का पर्पस है ना, ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री समझाने का है। टेबल का पर्पस क्या है? फर्स्ट और सेकंड एंट्री समझाने का है। एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, मैंने वो समझा दिया आपको। अब देखिए आप लोग, अब यदि मैं बात करूं, अब क्या कहना चाह रहा था, एक शेयर होल्डर था बाली, याद आ गया? बाली ने 1,000 शेयर मांगे थे। बाली ने कितने शेयर मांगे थे? सर 1,000 शेयर मांगे थे बाली ने। ठीक है जी, अब बाली ने 1,000 शेयर मांगे थे।
वही बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये रहा बाली, तुमने 1000 शेयर मांगे थे, लेकिन हमने बाली को कितने अलॉट करे हैं, ध्यान दीजिए, सॉरी बाली को हमने 1000 शेयर अलॉट करे हैं, उनने मांगे, उनके मांगे थे वो हम निकाल लेते कितने उनने मांगे थे, और वो कैटेगरी नंबर सी के अंदर आ रहे थे। क्लियर है? अच्छा जी, चलो मैं एक काम करता हूँ, बाली का भी नीचे थोड़ा एनालिसिस करवा देता हूँ आप लोगों को। देता हूँ बाली, बाली बिलोंग करते थे कैटेगरी नंबर सी में। बात क्लियर है? बाली बिलोंग करते थे कैटेगरी नंबर सी में। ये भी एक भी नोट से वर्किंग नोट है ये भी। बाली ने अप्लाइड कितने करे थे पता नहीं, लेकिन ना अलॉट करे थे उसको 1000 शेयर। अब कैटेगरी सी का फंडा क्या होता है, कैटेगरी सी का फंडा क्या है सर, वो फंडा है 80,000 पे 50,000। तो भाई वही एक ही तरीका, अलॉटमेंट अपॉन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट अपॉन एप्लीकेशन। कितने की एप्लीकेशन है? 80,000 की। 50,000 अपॉन 80,000 इज इक्वल टू अलॉटमेंट 1000, एप्लीकेशन पता नहीं। यदि आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये शायद आपका कितना आएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। मैं एक बार निकाल लेता हूँ जल्दी से, फिर आप सॉल्व करते रहना घर पे आगे पीछे। हाँ 1600 आ रहा है ये, ठीक है। 1000 शेयर मांगे थे, सॉरी 1000 शेयर अलॉट करे, 1600 मांगे थे इनने। इसमें एडवांस है, तभी हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बाली से 1000 शेयर पे कितने रुपए आने चाहिए? 1000 शेयर मल्टीप्लाई पर 10 रुपए, जो फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल के थे। बात समझ में आ गई? फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे 10 रुपए आने थे, मतलब कि उससे जो 10,000 रुपए आने थे, लेकिन उनसे कितना एडवांस आ गया? तो 1600 में 1000 शेयर हटाओ, 600 शेयर है, 600 शेयर के ऊपर एडवांस एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला जो स्टार्टिंग में 6 रुपए, ध्यान देना ये तो एडवांस निकलेगा, 6 रुपए के हिसाब से निकले सर, उससे एडवांस आ गया 3600 रुपए का। तो कितने रुपए का कॉल सिनेरियर हो गया? ये इसको बोलेंगे एडवांस जो हमको मिल चुका है। और बाकी जो आएगा सर आगे 6400 का, ये हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर। बात दोबारा ध्यान से समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बाली है, जो बाली है उससे फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे 10 रुपए के हिसाब से आना चाहिए था, लेकिन एडवांस आया है ना, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे एडवांस एडजस्ट करा जा रहा है, तो भाई इस पे भी एडवांस होगा, 600 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से एडवांस आ गया होगा, के लिए 3600 का, तो 6400 का आ गया कॉल्स इन एडवांस। बात क्लियर है? देखो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री आपकी क्लियर हो गई होगी। अब जो थर्ड एंट्री होगी वो अलॉटमेंट की होगी, थर्ड और फोर्थ एंट्री। अब अलॉटमेंट की एंट्री देखिए आप लोग, अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट, कितने शेयर अलॉटमेंट करे जाएंगे? 1,00,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए के हिसाब से, 1,00,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट की एंट्री होगी, तभी होगा आपका 10 लाख। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा विदाउट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 8 रुपए से आएगा, 2 का तो प्रीमियम शामिल था, तो 8 से हिसाब से एंट्री होगी, 1,00,000 इंटू 8, 8 लाख, और 2 लाख का प्रीमियम हो गया, 1,00,000 इंटू 2, 2 लाख का हो गया प्रीमियम। बात क्लियर है? उसके बाद फिर पैसे रिसीव करने की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा वो हम निकालेंगे, कॉल्स इन एरियर, ये आएगा 6400, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में वो सारा अमाउंट आ जाएगा जो मैं एप्लीकेशन के टाइम पर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो हमें एडवांस मिला था 4,82,000 का। यदि रिकंसल नहीं कर पाओ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रिकंसल नहीं कर पा रहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा अमाउंट की कह रहा हूँ मैं, इस अमाउंट की कह रहा हूँ, इस अमाउंट की देखिए आप लोग, देखिए मैं किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ सर, मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ये वाले अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले की, क्योंकि ये तो एडवांस था, तो इसको भी क्या करेंगे डेबिट, क्योंकि इसको भी तो एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट के अंदर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? टू शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल जो भी हो, टू शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, ये आएगी पूरी 10 लाख रुपए से, कॉल्स इन एरियर आएगी कितना 6400 से, ये आगे 4,82,000 से। अब जो भी डिफरेंस बच जाए ना, सारी डिफरेंस उठा के बैंक में डाल देना, दैट द अमाउंट विल बी एक्चुअली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल। आई होप इतनी मेरी बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद क्या करे गए हैं, जो बाली है उनके शेयर क्या कर लिए, फॉरफीट कर लिए गए हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? जब शेयर फॉरफीट करे गए हैं, उसी शेयर को री इश्यू करेंगे 15 के हिसाब से, ठीक है जी। ध्यान देना, ध्यान देना आप लोग, शेयर 10 रुपए के थे, लेकिन 10 से शेयर 15 में री इश्यू हुए हैं,
तो मतलब कि 5,000 का प्रीमियम हो गया होगा री इशू में। आपको देखिए री इशू के एंट्री में क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा होगा। अब मैं फॉरफीचर की एंट्री जल्दी से समझा देता हूँ। एंट्री कैसे करी जाती है, देखिए अब अलॉटमेंट पर क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ऑब्वियसली बात है बाली साहब ने क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो उसको डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर के अंदर आएगा अमाउंट एक्चुअली रिसीव। ध्यान देना, जो फॉरफिटेड शेयर के अंदर जो वैल्यू आती है ना, वो कैसे आती है, अमाउंट एक्चुअली रिसीव, जितना हमें रिसीव्ड हुआ है, जो हमें रिसीव्ड हो चुका है अब तक, उस शेयर होल्डर से प्लस कॉल्स इन एडवांस। बात क्लियर हो गई? या फिर सिंपल बोलो रिसीव्ड, या फिर इसको ऐसे बोलो रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना रिसीव्ड हो गया वो पूरा आ गया, प्लस फर्स्ट टाइम फाइनल पे जितना एडवांस मिला वो आ गया। ध्यान देना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं जोड़ोगे इसके अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम की सेपरेट हेडिंग है। क्लियर है? आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इससे आपका क्या आ जाएगा, फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? फिर आप उसकी हेल्प से शेयर में कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास ऑन कर दोगे। आई होप मेरी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई, तो मैंने अब तक इसमें करवाया क्या है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने जो करवाया है ना, वो करवाया आप लोगों को, देखिए पहले क्वेश्चन 43 ले रहा था, राठी लिमिटेड का ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रीमियम भी बताया, कैटेगरी बताई मैंने आपको, अली ने पूरे रुपए दे दिए थे एप्लीकेशन के टाइम पे, बाला ने फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने कैटेगरी बनवा दी थी एबीसी करके, बाला की सॉरी बाला नहीं, अली की अलग से कैटेगरी डिफाइन कर दी थी। ध्यान देना, मैंने इसके अंदर मनी रिसीव करना बताया था, अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जितना हमें अमाउंट मिलता है। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप भी ऐसे लिख लेना एग्जाम में, कोई इश्यू नहीं है, परफेक्ट है। शेयर कैपिटल हमेशा एप्लीकेशन की नॉमिनल वैल्यू आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, एक्सिस के अंदर मनी रिसीव माइनस शेयर कैपिटल माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। इसकी हेल्प से एक्सिस चेक कर लोगे। एक्सिस चेक करने का तरीका ही क्या है, जितने अलॉट करे हैं और जितना अमाउंट उस पर है, उसकी हेल्प से क्या करोगे, एक्सिस चेक कर लोगे। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने क्या करा, आपको पूरा क्वेश्चन फिर आगे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप सबको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। आई होप मेरे अकॉर्डिंग इतना बहुत है। यहाँ पे यहीं पर ही मैं क्वेश्चन एंड कर देता हूँ ये वाला। अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एक A to Z। दोबारा ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पर ही मैं आपको ओवर करता हूँ।